तो स्टूडेंट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन नहीं करना, सिर्फ बताना है कि जो नंबर्स हैं वो उनका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा, यानी जुफ्त होगा या ताक होगा। ठीक है, उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो हम इसमें लिखते हैं पहला क्वेश्चन, वो क्या है जी, हमारे पास पहला नंबर है 441। ठीक है, 441। अच्छा, अब इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसका जब भी आपने किसी नंबर को देखना हो कि वो ऑड है या इवन है, जुफ्त है या ताक है, तो उसका आखिरी नंबर देखा करें। ठीक है, आखिरी डिजिट। तो ये अगर ऑड है तो पूरा जो है नंबर आपके पास ऑड होगा, और अगर ये इवन है तो पूरा नंबर भी आपके पास इवन होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि दिस नंबर इज़ ऑड नंबर, सो इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज़ आल्सो ऑड। क्योंकि ये नंबर ही ऑड है, ताक है, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी ऑड होगा। तो इसके बाद जो हमारे पास नंबर है पार्ट नंबर 2, वो है 144। ठीक है, 144 हमारे पास नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट पे है ये इवन नंबर है। 4 जो होता है ना वो इवन होता है, वो जुफ्त होता है। तो ये पूरा नंबर भी फिर क्या होगा, इवन ही होगा। तो हम लिखेंगे दिस नंबर इज़ इवन, दिस नंबर इज़ इवन नंबर, सो इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज़ आल्सो इवन। बस सारे क्वेश्चन इस तरह आपने करते जाने हैं। सिर्फ आपको फ़र्क पता ये बता दिया ना मैंने आपको कि ऑड और इवन में फ़र्क क्या करना है, कि आपने पूरा नंबर देखना है और उस नंबर के आखिर में अगर जो है इवन है तो वो पूरा नंबर इवन होगा, और अगर आखिर पे ऑड है तो वो पूरा नंबर ऑड होगा। इस तरह अब ये ऑड है, ये इवन है। अब नेक्स्ट जो मैं आपके लिए नंबर लिख रहा हूँ तो उसमें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने ऑड लिखा है या इवन लिखा है। तो देखें 2401। तो ज़ाहिर बात है अब इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही ऑड है, ताक है। तो हम इसके आंसर में सेम यही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस नंबर इज़ ऑड नंबर, सो इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज़ आल्सो बी ऑड। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो भी ऑड ही बनेगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट इसका जो है नंबर लिखना है, और वो क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 4 है 6561। ठीक है, क्वेश्चन है ना हमारे पास। तो इसमें अब आप देखो कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो ऑड है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ऑड है। तो सेम यही स्टेटमेंट आपने कॉपी करके यहाँ लिख देनी है, दिस नंबर इज ऑड नंबर, बीच में कुछ, इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज आल्सो बी ऑड। ठीक है, तो ये इसके 4 पॉइंट हुए। तो इसके इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5, इतना मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब इसके सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, बहुत इजी हैं, आप ख़ुद सारे कर लोगे। बहरहाल मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मुझे जो है वो ये आपके लिए फिर भी करने हैं, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, बाकी स्टूडेंट के लिए भी आसानी हो। तो देखिए हमारे पास पार्ट 5 का जो नंबर है वो देखें लास्ट पे, इसका जो लास्ट डिजिट है वो अभी भी ऑड है। 5 जो है ये ऑड नंबर होता है, तो इसका मतलब कि ये पूरी स्टेटमेंट ही, पूरा नंबर ही ऑड है। तो आप इसमें वो स्टेटमेंट कोड कर सकते हैं कि दिस नंबर इज़ ऑड नंबर बिकॉज, सो दिस नंबर इज़ ऑड नंबर
so its perfect square is also be odd। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना वो भी ऑड नंबर ही होगा। तो इसका पार्ट नंबर 6 है 11 2 3 6। अब आप देख रहे हो कि इसका लास्ट डिजिट जो है ना वो ऑड नहीं है, वो क्या है, इवन है, वो जुफ्त है। तो इसकी फिर स्टेटमेंट भी बदल जाएगी, दिस नंबर इज इवन नंबर सो इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज आल्सो बी इवन। ठीक हो गया। इसके बाद जो है इसका पार्ट नंबर 7 है 7 5 6 9। तो आप देखें इसका लास्ट डिजिट ऑड है, तो ये ऑड है, पूरा नंबर ऑड है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड होगा। तो आप लिख लें दिस नंबर इज ऑड सो इट्स परफेक्ट स्क्वायर is also be a odd number। तो उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, वो है हमारे पास 1 2 5 4 4। तो इसके सॉल्यूशन में देखें आप, आखिरी डिजिट इसका क्या है, इवन है ना, 4 इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब कि इसका परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, वो भी इवन होगा। दिस नंबर इज इवन number so its perfect square is also even। ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 5.1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रैक्शंस है ना उनका स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकालने के बाद उनको आपस में कंपेयर भी करना है। और ये कंपेयर किस लिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है। तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, आपको तरीका सारा पता चल जाएगा। देखो हमारे पास पहला जो पॉइंट है ना वो है हमारे पास 3/4। ठीक है, 3/4। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 3/4 का क्या ले लोगे आप, स्क्वायर ले लोगे। शाबाश। तो स्क्वायर लेने के बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 = 9। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर लेने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 4। ठीक है। तो इस तरह आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 3 = 9, और इसका क्या आएगा, 4 4 = 16। तो अब क्या हुआ कि जब हमने एक फ्रैक्शन का स्क्वायर ले लिया ना, तो स्क्वायर का तो ये आंसर आया। अब हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं। किस चीज़ को कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन थी ना, देखो अब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं। देखो कंपेयर, ठीक हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन में बताया था कि कंपेयर आपने करना है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो थी 3/4, तो इसको आपने कंपेयर करना था। ठीक है, किससे, 9/16 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेते हो कंपेयरिंग में। तो अब क्या होता है कि 3 को 16 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को 4 से। तो जब आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो ना, 16 2 = 32 और 48, 16 3 = कितना होता है, 48, और 9 को 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 9 = कितना होता है, 36। तो अब आप देखो कि ये नंबर बड़ा है या ये, तो ये 48 जो है ज़ाहिर बात है बड़ा नंबर है, तो आप इसको ये साइन लगाओगे, ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, ये जो साइन है ना ये आप याद रख लो, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। तो 48 इज़ ग्रेटर देन 36। अब ये चीज़ हमें बताती है कि ये जो एरिया है ना, ये वाला 3/4 जो फ्रैक्शन है ये बड़ी है, क्योंकि ये 48 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को। तो ये 3/4 ग्रेटर है किससे, 36 रिप्रेजेंट कर रहा है 9/16 को, तो मतलब 3/4 ग्रेटर है 9/16 से। तो
ये लिखना है आपने, फिर इसको कंपेयर करके आपने ये लिखना है कि द फ्रिक्शन 3/4 इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। देखो हमने जब 3/4 का स्क्वायर निकाला था ना तो ये आया था, तो फिर अब हम कंपेयर किया तो कंपेयरिंग में क्या आया कि इसके अपने स्क्वायर से ये बड़ा है, तो 3/4 जो है अपने स्क्वायर से बड़ा है, तो ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5/6। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि 5/6 का आप क्या ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे। तो स्क्वायर लेने से 5 × 5 6 × 6, ठीक हो गया। तो 5 5 दर कितना होता है 25 और 6 6 दर कितना होता है 36। सबसे पहले तो आपने फ्रैक्शन का स्क्वायर लेकर आंसर निकाल लेना है, उसके बाद आपने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग में आपने क्या करना है, जो फ्रिक्शन है 5/6 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो फ्रिक्शन का आंसर आया 25/36। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना जब आप, तो देखो जब आप 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 180 इक्वल टू, और 25 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 25 और ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो अब देखो कि आपके पास एक आंसर आया 180 और एक आंसर आया 150। इक्वल आप नहीं लगाओगे, आप लगाओगे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। तो अब देखो 180 बड़ा है या 150, तो 180 बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो 180 इज़ ग्रेटर देन 150। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नंबर वो बड़ा है अपने स्क्वायर से, अपने ही स्क्वायर से वो बड़ा है, और वो चीज़ ये जो है वो प्रूव करती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि द फ्रिक्शन 5/6 इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। वो अपने ही स्क्वायर के आंसर से बड़ी है वो फ्रिक्शन, ठीक है। 180 रिप्रेजेंट कर रहा है 5/6 को और 150 रिप्रेजेंट कर रहा है 25/36 को। तो ज़ाहिर बात है 180 बड़ा है, तो इसका मतलब 5/6 बड़ा है किससे, अपने ही स्क्वायर से, क्योंकि ये इसी का स्क्वायर था। अब उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। 2 पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब उसमें आपको बहुत इजी रहेगा कि क्या करना है और किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 4/11 क्वेश्चन है हमारे पास, 4/11। तो सबसे पहले आपने 4/11 का क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो 4 × 4 डिवाइड बाई 11 × 11। तो क्या होता है 4 4 = 16, 11 11 = 121। तो ये तो आ गया इसका स्क्वायर। अब हमने इसको जब कंपेयर करना है तो कंपेयरिंग में क्या करते हैं कि हम 4/11 एक तरफ ले लेते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपने ही स्क्वायर से 121। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लो साथ में। तो 121 को अगर आप 4 से करो, 4 1 = 4 4 2 = 8 4 1 = 4, तो कितना आता है 484। अगर 121 को 4 टाइम करोगे मल्टीप्लाई तो 484 आएगा, और 16 को अगर 11 से करोगे आप तो 1 1 6 और 1, तो ये हो जाएगा 171। क्या हो जाएगा 171। तो अब आप देखो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ज़ाहिर बात है ये वाला नंबर बड़ा है 484। तो आप करोगे ग्रेटर देन, 484 इज़ ग्रेटर देन 171। तो इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो अपने ही स्क्वायर से बड़ी है, ठीक है। फ्रिक्शन नंबर इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नंबर अपने ही स्क्वायर से वो बड़ी है। इसका भी लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है और वो है पार्ट नंबर 4, जो है 1/7। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह इसका भी हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो 1 × 1 7 × 7। तो 1 × 1 नहीं होता है, 7 × 7 49 होता है। उसके बाद जब हम कंपेयर की बात करते हैं तो कंपेयर में हम 1/7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1/49 से। तो जब 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा, और जब 49 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 ही हो जाएगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन में ना
बाकियों से डिफरेंस है। इसमें अब जो फ्रैक्शन नंबर का आंसर आया वो छोटा है, जो स्क्वायर का आंसर आया वो बड़ा है। तो ज़ाहिर बात है जो बड़ा होता है आप ग्रेटर देन उसकी तरफ लगाते हो, ठीक है। जब इसमें ये बड़ा था तो ग्रेटर देन इस तरफ आया, अब ये बड़ा है तो ग्रेटर देन इस तरफ आया। तो आप अब इसमें पता है क्या लिखोगे, इसकी स्टेटमेंट में लिखोगे द फ्रैक्शन नंबर इज स्मॉलर देन इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह ये आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं।